हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले क्लास में सीडीपी पढ़ाए हुए थे, मैथ्स पढ़ाए हुए थे। लगातार मैं हर रोज़ मैं आप लोग को क्लास देती हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए वीडियो को। और आज का क्लास होगा ईवीएस का। ईवीएस में जो हम पढ़ाए हैं पिछले क्लास में, वो पेड़ पौधा का एक ही पॉइंट्स दिखाए थे आप लोग को। उस पॉइंट्स को दिखाने का मतलब ये था कि वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसीलिए उस आधार पे आज चलेगा। देखते हैं, क्लास को देखते चलेंगे, अच्छे से समझते जाएंगे धीरे धीरे। आप लोग क्या करें, जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। क्योंकि मैं हर रोज़ क्लास करवाती एकदम ऑफलाइन की तरह, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में 2 क्लास में आप लोग को पूरा सीडीपी पूरा ईवीएस ख़त्म कर दे। आपको 6 महीना आपके साथ लगातार हम बने रहेंगे। हर एक सब्जेक्ट को, हर एक को मैं पॉइंट बाय पॉइंट करवाएंगे, डिस्क्राइब करके क्वेश्चंस करवाएंगे, टेस्ट तक आपके साथ लाएंगे। लेकिन टेस्ट कब है? जब आधा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब हम आप लोग के साथ टेस्ट का पूरी तरह से बने रहेंगे। तो आज के लिए ईवीएस है, तो आइए हम ईवीएस को देखते हैं अच्छे से। तो क्या है, सीटेट 2022 का प्रिपरेशन हम आप लोग करवा रहे हैं। और आज का क्लास है जो ईवीएस का क्लास है। तो क्या है, सीटेट 2022 ईवीएस का क्लास, जिससे हम पढ़ेंगे क्या, पेड़ पौधा। हमने जीव जंतु खत्म कर दिए हैं, पेड़ पौधा पढ़ेंगे। क्योंकि परिवार और मित्र का जो 4 उप थीम है, उस 4 उप थीम को अच्छे से देखेंगे हम। इसमें जंतु खत्म हो गया, पेड़ पौधा को देखेंगे। क्या है पेड़ पौधा में मैं आपको एक पॉइंट्स बताए हुए, तो वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, ये जो बरगद, क्या है, बरगद का पेड़, मतलब कहने का मतलब ये पेड़ जो होता है, इस पेड़ के डिटेल्स हमको जानना है। और इसके क्वेश्चंस जो दिए रहेंगे, बताइए इस पेड़ में ये पॉइंट्स है या नहीं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ के लिए हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। तो क्या है, बरगद का पेड़ के बारे में बताएं, इसका डिटेल्स, बस डिटेल्स जानना है, एक बार देखते जाना है, टेंशन फ्री रहना है। क्वेश्चन आएगा एकदम क्वेश्चन लगाना है। तो क्या है, यह पौधा लगभग 2 से वर्षों तक जीवित रह सकता है। ये एक तरह से आप लोगों के लिए नोट्स है, बार बार बोलती हूँ। मैंने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करती हूँ, नया ट्रिक लाने का, हमेशा ट्रिक के साथ सॉल्व करने का। तो क्या है, पहला पॉइंट, यह पौधा लगभग 2 से वर्षों तक जीवित रह सकता है। दूसरा पॉइंट्स है कि ये जो पौधा है पेड़ बरगद, ये 200 वर्षों तक जीवित रह सकता है। यह वृक्ष काफ़ी बड़ा होता है। कहने का मतलब ये बरगद का पेड़ जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जड़ें भूमि के काफ़ी नीचे तक धंसी रहती है। उसकी जड़ें जो होती है, पेड़ पौधे जड़ें होती है बरगद का, वो जो नीचे तक धंसी रहती है, काफ़ी नीचे तक। एक होता है मिनिमम जो सबका रहता है, उसका क्या होता है, नीचे तक काफ़ी धंसे रहते हैं। इसके बाद कहते हैं ये पॉइंट हो गया। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट, इसकी छाल एवं पत्तियों से डायरिया, मधुमेह, मूत्र की समस्या तथा दांत की समस्या की बीमारियों को दवा बनती है। ये सब क्वेश्चन हमें लगता है जहाँ तक पूछे जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जिस क्वेश्चंस भी ऐसे बनते हैं जिससे आपको नॉलेज हो। क्वेश्चन से क्या होना चाहिए, जिसकी नॉलेज सभी इंसान को अच्छे हो, ये होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चंस भी बनता है। तो इसकी छाल, पत्तियाँ एवं डायरिया, मधुमेह, मूत्र की समस्या तथा दांत की समस्या बीमारियों के लिए दवा बनते हैं। ठीक है, इसका ये 4 फैक्ट थे, जिसको आराम से हम लोग को एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा याद कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। इसके आगे जो पेड़ है वो नीम का पेड़, जो नीम हम सब जानते हैं, नीम का जो पेड़ होता है वो एक कितना ही लाभदायक होता है, वो आप लोग जानते होंगे कि नीम का पेड़ कितना। इसीलिए कभी भी पेड़ पौधा जहाँ है आपको लगाना चाहिए, पेड़ पौधा अच्छे ऐसे, तुलसी पौधा, नीम पौधा, पीपल का पेड़, ऐसे ऐसे लगाना चाहिए। तो नीम का जो पेड़ होता है उसके बारे में कुछ फैक्ट है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। कहते हैं नीम एक पतझड़ वृक्ष है। मतलब कहने का मतलब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए नीम का पेड़ है, पतझड़ है, या 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, यानी में से कोई ऐसे दिए। तो आपको क्या है, यहाँ पे जब तक आप ये फैक्ट नहीं जानेंगे कि ये पतझड़ का वृक्ष है, यही जानना मैं कोशिश कर रही हूँ, आप लोग को बताना कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को जो ये फैक्ट पढ़ने से ये फ़ायदा होगा, क्वेश्चंस कहीं से भी आएंगे बस ये 3 पॉइंट्स में बन जाएंगे। कहते नीम एक पतझड़ वृक्ष है जिसमें मूसला, मतलब इसमें जो जड़ें होती है मूसला पाई जाती है, मतलब जरा जो होता है उसकी मूसला जड़ पाई जाती है। ये भी आपको पूछे जाएंगे, आपको ऐसे ये अंडरलाइनिंग कर लेना हमें हिसाब से, क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं हमको। इसके बाद कहते हैं इसके फल को निवोली कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तथा विभिन्न औषधियों को निर्माण में किया जाता है। इसका बस 2 ही फैक्ट था, आपको याद रख लेना है, आराम से याद रखना है, कोई इतना हेडेक नहीं लेना है, आराम से बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और भी पेड़ के बारे में हम जान लेते हैं। मैंने 2 पेड़ के बारे में बताया आप लोगों को, इससे आगे भी देख लेते हैं। तो क्या है, इससे आगे का पेड़ का क्या नाम है, क्रोटन। क्रोटन एक ऐसा पेड़ है जिसके बारे में हम पूरी डिटेल्स जानेंगे। आप लोग के लिए कभी जानते नहीं हो, क्योंकि ये सब जो होता है ना, मतलब लगभग आदमी को नहीं पता रहता है, तो इसको जानना जरूरी है। क्रोटन जो है एक ऐसा वृक्ष है जिसमें जल की प्राकृतिक सूचक माना जाता है। कहने मतलब जल का जो प्राकृतिक सूचक है, जब पृथ्वी पर जल की कमी होने लगती है तब इस पेड़ का जो पत्तियाँ होती है वो मुरझाने लगती है। इसका मतलब क्या समझिए, इसे प्राकृतिक सूचक माना जाता है जल का। ये भी यहाँ बोला गया कि यह एक ऐसा वृक्ष है जिसमें जल का प्राकृतिक सूचक माना जाता है, क्योंकि जल की कमी होने के कारण इसकी पत्तियाँ मुरझाने लगती है। कहने का मतलब हुआ इसकी पत्तियाँ मुरझाने लगती है, कहने का मतलब हुआ कि गर्मी है ना, क्या होता है, मुरझाने लगती है। इससे इस पौधे की जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है। इसका ये फैक्ट था, इसे हमें जानना था। क्या था, इसका जो पत्तियाँ होती है वो जल के प्राकृतिक सूचक माना जाता है। जो पत्तियाँ मुरझाने लगती है इस पेड़ को, इसके बाद कहते हैं इस पौधे की जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं होता है। इसका बस 2 फैक्ट था जो हमें जानना था। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन ऐसा पेड़ है जो आपको प्राकृतिक जल का सूचक माना जाता है, मतलब जल का प्राकृतिक सूचक माना जाता है, तो आपको ये लगाना है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस भी करवाते हैं आप लोग, लेकिन क्वेश्चंस करवाने के लिए लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता है, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो। और मैं हमेशा आसान बनाना चाहती हूँ कि आपको ऐसा बताएं कि 10 मिनट में आपको 1 नंबर दिलाए, हमेशा कोशिश रहता है। इसके बाद दूसरा पेड़ क्या है, तुलसी। जिसे सब जानते, जिसके सबके घर में अवेलेबल रहता है, सबके घर में रहता है, सबके मम्मी पूजा करते, सब पूजा करते इस तुलसी माता को। इसे हम तुलसी का पेड़ जो कहते हैं। तो यही कहता है इस पौधे में विभिन्न औषधि वाले गुण होने के कारण, मतलब इसमें एक तो पता होगा कि इसमें विभिन्न प्रकार के औषधि पाए जाते हैं। कहने मतलब कभी सर्दी खांसी, मतलब हर एक चीज़ को यहाँ पे मतलब होने के लिए, अच्छा करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए इसे औषधि माना जाता है। इसे जड़ी बूटियाँ की रानी कहा जाता है। तुलसी पेड़ को क्या बोलते हैं, जड़ी बूटियाँ की रानी कहा जाता है। यही कहा गया है। इसका एक ही फैक्ट था जिसे हमें जानना है। इसके बाद तीसरा जो पेड़ है वो सीताशोक। ये सीताशोक पेड़ के बारे में बहुत आदमी नहीं सुने होंगे, क्योंकि नया पेड़ के बारे में हम लोग को उतना जो नहीं रहता है उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो सीताशोक एक ऐसा पेड़ है जो शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, जो सड़कों के किनारे लगता है, जो सड़कों के किनारे लगाया जाता है, क्योंकि यह भूमि में प्रदूषण का विभिन्न नियंत्रित करता है। कहने का मतलब जो प्रदूषण जो होता है वो सड़क पर इसलिए लगाया जाता है कि प्रदूषण को नियंत्रित में रखती है, इसीलिए इस पेड़ को सीताशोक पेड़ है। जहाँ पे पूछे जाएंगे आपको क्वेश्चंस, कौन सा ऐसा पेड़ है जिसको प्रदूषण नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा सीताशोक। सिंपल सा फैक्ट है, नॉर्मल सा आपको पढ़ लेना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और 2-3 पेड़ के बारे में है, उसको भी हम देख लेते हैं। पेड़ भी देख लेते हैं हम लोग। और आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक कमेंट्स नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक और कमेंट और शेयर करिए, ताकि बच्चे भी अच्छे से अच्छे जान सके। क्योंकि आपको हम पूरे यूट्यूब का चैलेंज करते हैं, ऐसा थोड़ी के साथ कोई नहीं आपको पढ़ाएंगे। मैं आप लोग के साथ 6 महीना मेहनत करेंगे। तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिए, और जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और CTET क्वालिफाई करना आसान हो जाए। तो आइए हम देखते हैं इससे आगे का पेड़। इससे आगे का पेड़ जो है वो पेड़ का नाम है घटपर्णी। कहने का मतलब पेड़ का नाम जो है घटपर्णी। जिस पेड़ के बारे में आपको विश्लेषण का जानना है, उसकी विशेषता जानना है और क्वेश्चंस बनाना है। तो इसकी विशेषता, जो पहला विशेषता क्या है कि यह एक प्रकार की कीट भक्षी पौधा होता है, जिसे शिकारी पौधा भी कहा जाता है। कीट भक्षी मतलब कीट का जो भक्षण करता है, ये क्या होता है, कीट भक्षी पौधा। दूसरा इसका फैक्ट है कि इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन नाइट्रोजन के अभाव के कारण यह कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहा आदि को भक्षण करता है। यह पौधा में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन नाइट्रोजन के कारण ये कीड़ों का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं, कीड़ों का मकोड़ों का भक्षण करते हैं, मेढक, चूहा सब का। यही इसका दूसरा विशेषता था। तीसरा विशेषता है कि यह पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये चीज़ आपको, ये पॉइंट जो है भी है, क्योंकि क्वेश्चंस भी वही पूछते हैं
जो क्वेश्चंस आपको सबसे बेटर लगे, बस पढ़ना है। इसको क्या बोलते हैं कि यह पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है। आपको हर पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, थोड़ा सा मेहनत कर लेना है, बस सीटेड आपके लिए आसान। मान लीजिए आपको ये 10 पेड़ के जानने के बाद आपका ईवीएस का कोई भी पेड़ पौधा का क्वेश्चंस बन जाएगा तो कितना अच्छा है। क्यों हम फालतू का क्वेश्चंस, फालतू का थ्योरी देखेंगे, तो हमें आसान बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, चौथा पॉइंट जो, तो यह पौधे में विशेष प्रकार की गंध के कारण, मतलब इस पौधे में से जो विशेष प्रकार की गंध निकलती है, मतलब कुछ विशेष, जिसके कारण कीड़े मकोड़े आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण कीड़े मकोड़े उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और उन मिट्टियों में पाया जाता है, यह पौधा उन मिट्टियों में पाया जाता है जहाँ नाइट्रोजन का अभाव होता है। आपको क्वेश्चंस क्या पूछ जाएंगे, इतने ही फैक्ट में से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, आराम से आप लोग याद कर लीजिएगा, या नहीं तो आप नोटबुक में कर लीजिएगा, एक बार जरूर पलट के देखिएगा। आपको बता रहे क्वेश्चंस बनना तय है, क्वेश्चंस कहीं से नहीं छूटेंगे आपको, अगर आप बस मेरा क्लास रोज़ कर लीजिए। इससे आगे भी 2 पौधा है, उनको भी देख लेते हैं, इनसे आगे वाला देख लेते हैं आप लोग अगर स्क्रीनशॉट। इसके बाद पेड़ पौधा आज ख़त्म हो जाएगा। इसका अगला टॉपिक जो होगा वो हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो क्या है, इस पर ओक का पेड़ है, ओक का पेड़ के बारे में हम जानते हैं। तो ओक का पेड़ क्या, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। यह पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इनकी लंबाई 4 मीटर होती है। इस ओक का पौधे का जो लंबाई होता है वो 4 मीटर होता है। इसकी वृक्ष की जो मतलब जो गहराई होता है, इसकी ऊंचाई के 30 गुनी होती है। ये कहने का अर्थ हुआ, कहने का मतलब इसकी जो लंबाई होगा वृक्ष का, उसकी जो गहराई होगा उसकी 30 गुनी होगी, उसकी जड़ जो होगी 30 गुनी अंदर में होगी। इसके बाद कहते हैं कि तने में पानी जमा रहता है। ये ओक के पेड़ में तने में पानी जमा रहता है। जब उस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तो वहाँ के आदमी जो होते हैं उसमें पतले पाइप डाल के उसमें से पानी निकालते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसमें देख लेना। तो यह क्या है कि तने में पानी जमा रहता है, पानी में कमी होती है, पतले पाइप के माध्यम से वह पानी निकालता है। यही इसका फैक्ट थे जो हमको जान लेना था। ओक के पेड़ के बारे में 3 फैक्ट, सिंपल से बात। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रेगिस्तान में, और ये लंबाई 4 मीटर। और इसका क्या है, जो ये चीज पॉइंट शायद इम्पोर्टेंट है कि तने में जो पानी रहता है वो मतलब जो पानी जमा रहता है, जब क्षेत्र में पानी कमी होती है तो वहाँ पे पतले पाइप के द्वारा निकालते हैं। इसके बाद जो दूसरा पेड़ है कि जेट्रोफा पेड़ क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जेट्रोफा पेड़, यह पौधा मुख्य रूप से ब्राज़ील में पाया जाता है। जेट्रोफा जो है वो मुख्य रूप से ब्राज़ील में पाया जाता है। इससे बायोडीजल का निर्माण होता है। इस पौधे से जो होता है, जेट्रोफा से बायोडीजल का निर्माण होता है और सूक्ष्म स्थानों में पाया जाता है। ये जो जेट्रोफा पेड़ है वो सूक्ष्म स्थानों पे पाया जाता है। हमको बस फैक्ट याद करना है। भारत में इस पौधे को स्थान पर, भारत इंडिया में जो इस पौधे का स्थान पर क्रेज पोगामिया नामक पौधे का उपयोग करता है। तो यही फैक्ट थे, इतने का हमको बस फैक्ट जानना था। क्वेश्चंस आएंगे, आपको बताए, आप जाके प्रीवियस उल्टाइए। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं बना तो फिर आप मुझे कमेंट करिए। आपको क्वेश्चंस बनाता है पेड़ पौधा में से, क्योंकि मैं थ्योरी से हमेशा ऐसा लाती हूँ जिससे क्वेश्चंस बनना आसान हो जाता है और क्वेश्चंस बनना ही बनना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में अगला टॉपिक शुरू करेंगे। आज ये ख़त्म हो गया पेड़ पौधा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आज के लिए जो नए जुड़े थे वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़रूरी है कि आप लोग के साथ लाइव आना। तो लाइव आने के लिए आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरी है। आप लोग शेयर करिए वीडियो को ताकि बच्चे जुड़ सके मेरे से। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।